वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जा रहे हैं बस कि करप्शन के चार्जेस थोड़े कम हों, क्योंकि रेड्स हम देखते नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। कमलनाथ पे रेड हुए नहीं। मैं भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं हूँ। संसद भवन में चुम्मी ले लेते हैं, कहीं भी गले मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे नेता होते हैं। पहली बात तो राहुल गांधी जी को ना आराम करना चाहिए। राहुल गांधी जी वो भी प्यार मोहब्बत की बातें करके दुकानें खोल रखी है। अरे भाई तुम्हारे फैमिली में कभी खोली थी क्या? हिंदू राष्ट्र चल रहा है। आप 5 काम पूछ लीजिए कि आप जब सत्ता में आएंगे तो 5 काम क्या करेंगे। वो 5 काम मोदी ने जो करें उनको बदल देंगे। इसके अंदर लोहे को लोहे काटने वाला भी चाहिए, तो ये लोग कांग्रेस को कांग्रेस काटने वाले ही चाहिए आज की तारीख में। राहुल गांधी कौन है मैडम? राहुल गांधी कोई जानता ही नहीं बिल्कुल। राहुल गांधी 6 साल बाद उनकी पेंशन आ जाएगी, वो अपनी पेंशन लेके चुपचाप से घर में बैठे। मैं मोदी को देखना चाहता हूँ, मोदी से ना क्लियर बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में और मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पालिका बाजार में। बसंत का मौसम है और जिस तरह डाल से एक एक पत्ते झड़ रहे हैं, ठीक उसी तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो उसके तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के हम पूर्व सीएम की बात करें तो अशोक चौहान भी हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और अब खबरें ये सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब की बार 400 पार, तो क्या कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता ही भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे और अब की बार 400 पार कर जाएंगे? इस पर जनता क्या कहती है, जनता की क्या राय है, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। श्याम राय। अगर हम भारतीय राजनीति की बात कर ले तो कांग्रेस एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, टक्कर में 2 ही पार्टियां दिख रही हैं, है ना? हाँ जी। और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और बीजेपी उनका स्वागत कर रही वो है। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जा रहे हैं बस कि करप्शन के चार्जेस थोड़े कम हों, क्योंकि रेड्स हम देखते नहीं है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। कमलनाथ पे रेड हुए नहीं जब से खबर चल रही है, तो इसलिए वो बीजेपी में चले जाते हैं अक्सर। ये बहुत खास बात की, मतलब बीजेपी में जो जाएगा उसके ऊपर रेड वाली तलवार नहीं लटकी। तो कहाँ होती है, कहाँ होती है? बीजेपी दिखाए कभी हुआ हो तो हमें तो नहीं पता कि बीजेपी के किसी नेता पे ईडी या सीबीआई की रेड हुई हो। हमें नहीं पता। नहीं पता। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पता रहना चाहिए था। एनालिसिस के तौर पे भी हमें नहीं पता है कि किस पे हुआ है रेड। हाँ जी। जिस तरह से अगर हम देखें, तमाम कहते हैं जिसकी सत्ता वो तो इसको हथियार बनाती ही है। ये तो हमें कांग्रेस की पता था, लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ गया है इसका। लेवल बढ़ गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह पे भी बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी, और जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से उस पर भी बीजेपी के खिलाफ गया। तो ये दिखा रहा है बीजेपी 100% सही रही। हालांकि मैं भी बीजेपी की सपोर्टर हूँ। मैं भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं हूँ, क्योंकि वो धर्म के अकॉर्डिंग ही बात करती है। कोई भी बात होती है धर्म के अकॉर्डिंग करती है। मैं उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपना इंडिविजुअली बता रहा हूँ, जनता के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ, राहुल गांधी एजुकेटेड है। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा, उन्होंने पथ यात्रा जो भी इन्होंने 2-3 सालों के लिए जो भी मेहनत करी है बहुत अच्छा किया है। देश के लिए अच्छा सोचते भी हैं, सारी चीज़ें हैं। बट यह है कि आज की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को मानती है। वो इसलिए मानती है, देखो हिंदुस्तान में इस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगा ये जनता जनार्दन है, इस टाइम पे धर्मनिरपेक्ष देश बना हुआ है। भाई कैसे पढ़े लिखे नेता हैं राहुल गांधी। वो भाई क्या बोलते हैं, स्टोव में कोयला डाल के चाय बनाते हैं, चील कौओं को नौकरी देते हैं, आलू से सोना निकालते हैं, संसद भवन में चुम्मी ले लेते हैं, कहीं भी गले मिल जाएंगे, ऐसे नेता होते हैं। वो इतने बड़े मंच से कुछ भी बोल देते हैं। मैम आलू से सोना, स्टोव में कोयला। मैम पहले तो उन्हें थोड़ी सी राजनीतिक समझ चाहिए। उन्हें ग्राउंड ही नहीं पता कि हमारे देश का ग्राउंड क्या है। पहली बात तो राहुल गांधी जी को ना आराम करना चाहिए। उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है मैम, उन्हें मेडिटेशन की ज़रूरत है। कांग्रेस के में आपस में ये रहा, कांग्रेस के अंदर कोई 70 साल जरूर राज किया है, मगर तुष्टीकरण की राजधानी करी है, शुरू से करी है। आज जो उनके प्यारे लाल राहुल गांधी जी वो भी प्यार मोहब्बत की बातें करके दुकानें खोल रखी है। अरे भाई तुम्हारे फैमिली में कभी खोली थी क्या? 1947 में क्या हुआ था, समझे ना? इमरजेंसी में क्या हुआ था? सिक्कों का दस्तीकरण क्या हुआ था, समझे ना? कांड कितने हुए? जो गोधरा कांड हुआ, कई कांड हुए, कई ब्लास्ट हुए। जब तक कांग्रेस थी तो पाकिस्तान भी फल फूल रहा था। आज पब्लिक ये भी मैसेज जा रहा है हमारे देश पे। और रही बात कांग्रेस की, उनकी तो अब उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हें पता है कि कांग्रेस का अस्तित्व मिट चुका है पूरी तरह से। उन्होंने हमारे जब राम भगवान को काल्पनिक बताया
उन्होंने अदालत के कटघरे में उन्हें काल्पनिक बता के उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। इनके 23 वकील थे, हमारे सिर्फ 2 वकील थे। तो आज ये क्या है? तो सनातन धर्म को तो ख़त्म ही करने का चांस हुआ है। जिस टाइम पे लोहे को लोहे काटने वाला भी चाहिए, तो ये लोग कांग्रेस को कांग्रेस काटने वाले ही चाहिए आज की तारीख में। तो ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में है और होनी भी चाहिए, तब इन्हें पता है। क्योंकि आज कांग्रेस का ये था कि जो मतलब एक सोनिया माता जो कांग्रेस की थी, जो उसकी सेवा करे, और राहुल गांधी की सेवा करे, वो उसकी होती थी, बाकी सुनी नहीं जाती थी किसी की भी। तो पैट का भी एक केस देखा होगा आपने भी, जो बिस्कुट की तरह से खाया जाए, तो वहाँ इज्जत ख़त्म हो चुकी थी कांग्रेस में। तो आज लोग वहाँ छोड़ के भी जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो उनको किसी आईटी वगैरह कंपनी में या एमबीए वगैरह हो सकता है अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाकर ले आना चाहिए था। उन्हें कहीं अच्छा बिजनेस वगैरह टाइकून बनना चाहिए। उनमें पॉलिटिक्स की क्वालिटी नहीं है, उन्हें कहीं प्रोफेसर बनाओ, वो अच्छा ज्ञान देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो 3 तलाक खत्म किया, तो आपको नहीं लगता कि वो भी धर्म के अकॉर्डिंग ही वो कानून लेके आए? देखो 3 तलाक उन्होंने किया है, कोर्ट ने उसको ओके किया है, तो मैं तो कोर्ट का वो करूँगा कि हाँ कोर्ट ने उसको ओके किया, तो कोर्ट ने। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है कि वो कांग्रेस भी तो ये खत्म कर सकती थी ना? हाँ, कांग्रेस भी तो खत्म कर सकती थी 3 तलाक वाला मुद्दा। उस टाइम पे ये मुद्दा उठा नहीं था। मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे ये मुद्दा था नहीं। हिंदुस्तान में सारे मिलके एक जैसे थे, इस टाइम पे कोई मुद्दा नहीं उठा था। अब क्या 2 पार्ट हो गए हिंदुस्तान में? हाँ जी, अब क्या भारतीय जनता पार्टी के आने से 2 पार्ट हो गए? 2 पार्ट एक तरह से देखा जाए तो 2 पार्टी है, पर 2 पार्ट नहीं है। हिंदुस्तान एक ही है, सब कुछ एक ही है। इस टाइम पे भैया हिंदू राष्ट्र चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, हिंदू राष्ट्र चल रहा है। चाहे मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, चाहे कोई बुरा माने भला मारे, चाहे वीडियो दिखा देना, पर यह सच्चाई है। हाँ जी, पिछले जो कई सालों के मुद्दे थे, सदियों के मुद्दे थे, वो मोदी गवर्नमेंट ने आके ख़त्म करें, ना कि इनको और ज़्यादा डिले कराए। मैम जैसे कि मैम मैं बोलना ही नहीं चाहूँगा उस मुद्दे को, आप कहेंगे फिर आप मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो अंधभक्त कह देगा कोई भी मोदी जी की बात देखते के साथ। पहले से ही क्लियर कर दे रहे। हाँ, क्योंकि मैम देखिए नैरेटिव बन गया। मोदी जी की कोई भी अगर मैं आपसे प्रशंसा कर दूंगा तो मैं मोदी अंधभक्त बन गया, मतलब मेरी नॉलेज आपके सामने ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो राहुल जी का चमचा। देखिए चमचा और अंधभक्त होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें सिर्फ आपकी आंखों के आगे जो पर्दा डाल दिया ना उन्होंने 60 सालों में, वही खुलना बाकी है। आप आंखें बंद करेंगे, पिछले 60 साल अपनी देखेंगे कि आपका देश कहाँ था और इस 10 साल में आपका देश कहाँ गया है। आप फॉरेन मिनिस्ट्री देख लीजिए, अपने वजूद देखें, आप कहाँ खड़े थे आज से 10 साल पहले और आज कहाँ खड़े। ये सिर्फ एक धर्म को लेकर, मोदी जी का जब नाम आता है ना तो ये लोग उनको नीचे गिराने के लिए धर्म को बीच में ले आते हैं। धर्म मतलब रिलीजन और कुछ नहीं है। और किसी धर्म को आज तक बीच में क्यों नहीं लाए? हिंदू मुसलमान ही क्यों करते हैं सर? हिंदू के साथ पारसी क्यों नहीं करते? हिंदू के साथ सिख क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कौम है ना, इसको पागल बनाना बड़ा आसान है। इनके जो पिछले लोग करते हुए हैं वही ये कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कांग्रेस मुक्त भारत पहले 2014 में नारा दे दिया था, तो आते ही यही कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए मुझे, तो वो कांग्रेस मुक्त भारत पूरा दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। हर चीज़ में उन्होंने मोदी के ऊपर ब्लेम लगाए, कई चीज़ों में लगाए। अब जब पहली बार जब अमेरिका में गए तो 45 MP जो है उन्होंने अमेरिका को लेटर भेजा था वहाँ पे कि मोदी को नहीं बुलाया जाए, मगर जिस टाइम पे मोदी गए वही रेड कारपेट पे स्वागत हुआ, वो पब्लिक से छुपा नहीं है। आज वो सिर्फ मोदी को हटाने के लिए, सिर्फ उनके सामने कुछ नहीं है, उनको सबको मिला के ना मोदी को हटाना है। उसका एक आप 5 काम पूछ लीजिए कि आप जब सत्ता में आएंगे तो 5 काम क्या करेंगे। वो 5 काम मोदी ने जो करें उनको बदल देंगे। 5 काम वही 370 हटा देंगे। अरे भाई, आप इतने टाइम से लगा के बैठे थे, आपने क्या बेनिफिट किया? उनके हाथ में 500 रुपए का पत्थर पकड़ा दिया। उनके जब चोट लगी तो आप ठीक करने गए थे, 500 रुपए में बेचारों ने इलाज कराया। जो नेता अगर सही मार्गदर्शन पर चलना चाह रहा है, उसे पता है कि भाजपा ही 400 पार दोबारा आएगी, क्योंकि भाजपा बहुत ही सर्वोपरि एक सरकार अब बन चुकी है, अब 10 साल से उभर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसने भारत की छवि काफ़ी उभार रहा है। वो राहुल गांधी कौन है मैडम? राहुल गांधी कोई जानता ही नहीं। बिल्कुल, राहुल गांधी 6 साल बाद उनकी पेंशन आ जाएगी, वो अपनी पेंशन लेके चुपचाप से घर में बैठे रहे, क्योंकि उनका पत्ता तो बिल्कुल ही साफ हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस का अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। एक टाइम तक कांग्रेस भी 70 सालों से काफ़ी सर्वोपरि पार्टी रह चुकी थी, लेकिन उन्होंने जब काफ़ी आतंकवादी दंगे करवाए, सिख भाइयों को मरवाया, हमारे कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में उन्होंने उनके साथ जेनोसाइड करवाया, साथ ही उन्होंने हमारे राम भगवान को काल्पनिक बताया और हमारे दंगे करवाए, इतने सारे देश को पूरे गड्ढे में डालने का काम किया है। तो ऐसी सरकार को जनता अब नहीं लाना चाहेगी। और कांग्रेस ने हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष के राह पर ना चलते उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अपनाई है।
आज की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को मानती है। वो इसलिए मानती है, देखो हिंदुस्तान में इस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगा ये जनता जनार्दन है, इस टाइम पे धर्मनिरपेक्ष देश बना हुआ है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि भैया धार्मिक हर धर्म के अकॉर्डिंग ही इसको वोट वो विभाजन किया जा रहा है कि भैया ये धर्म है इस वोट में जाएगा, ये वोट है तो ये बहुजन में जाएगा, ये वोट है तो ये इसमें जाएगा, ये वोट इसमें जाएगा। तो कोई आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है या फिर अन्य पार्टियां भी करती आई है? ओनली भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस टाइम पे। कांग्रेस ने नहीं किया? कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने दोनों के साथ में सपोर्ट। अब की फिर एक बार फिर से जनता प्रधानमंत्री मोदी को देख वो देख चुके हैं और देख रही है। आजकल आप चले जाइए, अयोध्या का क्या हुआ था, आज वहाँ पे रोजगार के साधन हो गया, वहाँ पे लोग करोड़ोंपति अरबपति बन चुके हैं, वहाँ की पब्लिक भी। नेक्स्ट टाइम की अगर बात कर लो तो नेक्स्ट टाइम कौन और किससे? केजरीवाल, नॉट राहुल गांधी। राहुल गांधी नहीं, केजरीवाल को दिल्ली चलाने का एक्सपीरियंस है, राहुल गांधी को अभी किसी में एक्सपीरियंस नहीं है। और पीएम इज़ द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ माय कंट्री, तो हम डायरेक्टली हैंड ओवर नहीं कर सकते उन्हें। हाँ जी, इसलिए बस केजरीवाल को एक्सपीरियंस थोड़ा है। ममता बनर्जी थोड़ा रेडिकल हैं वो, इसलिए उन्हें नहीं। केजरीवाल ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई पर अच्छा काम करता है। योगी को कहाँ ला रहे हैं ना, लाई तो नहीं रहे। फिर तो उसके बाद अमित शाह रहेंगे। योगी उत्तर प्रदेश में ठीक है, योगी उत्तर प्रदेश हटा दोगे उत्तर प्रदेश खराब हो जाएगा। फिर कितना अच्छा सुधार के रखा हुआ है उसने। हाँ जी, दिल्ली में हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं रहने वाला यूपी का हूँ। यूपी में जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता है। पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का मैं सपोर्टिंग हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया कांग्रेस नहीं आनी है, तो कांग्रेस को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, उसको वोट मेरा अपना ख़राब नहीं करता हूँ, आम आदमी पार्टी को वोट डालता हूँ। किसको देखना चाहते हैं? मैं मोदी को देखना चाहता हूँ, मोदी से ना क्लियर बात करना चाहता हूँ। मोदी से मिलना चाहते हैं। हाँ, क्या भाई, क्या तुम करवाना चाह रहे हो? क्या जो हर एक बच्चा आज, हर एक का लड़का जो आज है ना कूड़ा नहीं चुकता था, आज हर एक बच्चा है ना वो कूड़े के लिए मजबूर हो गया। आज वो बच्चा है ना आज कूड़ा चुग रहा है। किस लिए चुग रहा है? क्यों? मोदी से बात करना चाहते हैं। हाँ, सरकार किसकी चाहते हैं? किसकी? मोदी की।